हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिशर सीएसएन आईटी। दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में दोस्तों हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी एक्सटेंशंस होती हैं। हमारे पास काफ़ी तरीके की जो फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड फाइल होती है, हमारे पास एक्सेल फाइल होती है, हमारे पास पावर पॉइंट फाइल होती है एंड हमारे पास और नोटपैड, वर्डपैड, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की जो फाइल्स होती हैं उन सभी की एक्सटेंशन यानी कि उनके लास्ट में जब हम उनको फाइल्स को सेव करते हैं तो वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्लास जो है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपसे एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने कोशिश की है कि इस क्लास में मैं आपको वो टॉप कंप्यूटर की एक्सटेंशन सभी कवर करवा दूं, ताकि आपका अगर आगामी कोई भी एग्जाम है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या पटवारी ग्राम सचिव का एग्जाम है, अगर एक्सटेंशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इस क्लास से देखने को मिल सकता है। इसलिए क्लास को आपको पूरा देखना है। हो सके तो क्लास को देखते टाइम आप नोटबुक और पेन अपने हाथ में लेके बैठे और अच्छे से नोट्स बनाएं। जो भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ और जो भी डेटा आपको मिलने वाला है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर राइट कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों एमएस वर्ड के साथ। एमएस वर्ड जो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड में हमसे तीन तरीके से एक्सटेंशंस पूछी जाती हैं। बेसिकली एक हमसे एमएस वर्ड की एक्सटेंशन पूछी जाती है जो 2003 हमारा वर्जन था एमएस वर्ड का, उसकी एक्सटेंशन हमसे पूछी जाती है। एक हमारे पास 2007 और फिर 2007 के बाद 2010 वर्जन जो था, 2013 वर्जन, 2016 वर्जन और 2019 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, इस वर्जन के बारे में एक्सटेंशन पूछी जाती है। साथ ही साथ हमसे पूछा जाता है कि जो मैक्रो इनेबल्ड हमारे पास वर्ड फाइल होती है। मैक्रो इनेबल्ड का मतलब होता है जिस एमएस वर्ड की फाइल में हमने मैक्रोस का यूज किया होता है, उस फाइल की एक्सटेंशन पूछी जाती है। तो ऐसे ही वर्ड की भी हमारे पास तीन एक्सटेंशन बनती हैं, एक्सेल की तीन एक्सटेंशन बनती हैं एंड पावर पॉइंट की तीन एक्सटेंशन बनती हैं। उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटेंशन के बारे में हमें इस वीडियो में बात करनी है। तो सबसे पहले बात करें एमएस वर्ड, अगर 2003 के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे .doc। डीओसी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में हम .doc लिखते हैं, डॉक लिखते हैं। 2003 की अगर बात की जाएगी तो .doc, या 2007 से पहले की बात करी जाएगी तो भी डीओसी आंसर करेंगे। 2007 या 2007 के जितने भी वर्जन्स हैं, इनकी एक्सटेंशन के बारे में अगर बात होती है तो यहाँ पे हम DOC तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे एक X और जुड़ जाता है। X का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों एक्सटेंडेड वर्जन। एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब होता है कि जो पहले .doc या एमएस वर्ड का जो पहले सॉफ्टवेयर आता था, उसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया गया, कुछ एक्सटेंड किया गया, इसलिए अब उसकी एक्सटेंशन की जो होती है वो .docx होती है। इसका एक और कारण होता है, यहाँ पे XML को और जोड़ दिया गया है, जिसको आप एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पे X लगाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 2007 से पहले का पूछा जाएगा तो .doc आंसर होगा। 2007 के उसके बाद की पूछी जाएगी तो .docx एक्सटेंशन होती है एमएस वर्ड फाइल की। और जो मैक्रो इनेबल्ड एमएस वर्ड की फाइल होगी, यानी कि जिसमें हमने मैक्रोस का यूज किया होगा, मैक्रोस का आप लोगों को पता है, जो हमारा माउस होता है और जो हमारा कीबोर्ड होता है, इन दोनों के जो की स्ट्रोक्स होते हैं, जो बटन हम प्रेस करते हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करने का काम जो होता है वो मैक्रोस की हेल्प से हम करते हैं। और जो मैक्रोस को देखने की शॉर्टकट की होती है वो ऑल्ट के साथ F8 इसकी शॉर्टकट की होती है। आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर, मैक्रो क्या से क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आप वो देख सकते हैं। अगर मैक्रोस के बारे में आपको नहीं पता है तो इससे काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया होगा। मैक्रो इनेबल्ड की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, .doc तो आएगा, बस लास्ट में आप लोगों का यहाँ पे M लग जाएगा, बिकॉज ये जो है मैक्रो इनेबल्ड फाइल है। यहाँ ये एक्सटेंशन जो है दोस्तों, ये एमएस वर्ड से पूछी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम इसी तरीके से एमएस एक्सेल की बात करेंगे। तीन एक्सटेंशन कीज हमारे पास एमएस एक्सेल में बनती हैं। तो जब एक्सेल की बात करते हैं, जो आपका एक स्प्रेडशीट पैकेज होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, अकाउंट्स के काम के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें जो आपके रोज होती हैं, इसमें आपके कॉलम्स होते हैं। रो और कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह को हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर ही हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो डाला जाता है। एक्सेल की भी तीन तरीके की शॉर्टकट होंगी, एक 2007 से पहले की शॉर्टकट की होगी, एक 2007 के बाद की शॉर्टकट की होगी, और एक हमारे पास मैक्रो इनेबल्ड शॉर्टकट की होगी। पहले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल की शॉर्टकट की जो होती है दोस्तों, वो XLS होती है।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एक्सेल है उसकी शॉर्टकट की 2007 वर्जन से पहले जो होती है वो एक्सएल एक्स होती है, और 2007 के बाद वाले जो वर्जन है उसमें आपका क्या जुड़ जाएगा, बहुत बढ़िया, उसमें आपका एक्स यहाँ पे जो है वो जुड़ जाता है। अगर इसकी कंप्लीट हम डेफिनेशन की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें कि ये जो एक्स एल एक्स एस एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसको खोल के लिखने की कोशिश करते हैं तो हम इसको लिखते हैं दोस्तों एक्सेल एमएस ऑफिस, एक्सेल एमएस ऑफिस ओपन XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मैं पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मेट स्प्रेडशीट फाइल, यानी कि इस फॉर्मेट पे जो स्प्रेडशीट फाइल होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक्सटेंशन जो होती है हमारे पास वो होती है .xls, x हमारे पास उसकी शॉर्टकट की होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और जहां पे मैक्रो इनेबल्ड हो जाएगा, जहां पे मैक्रोस का यूज किया होगा, वहां पे हम XLS और लास्ट में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, M लगा देंगे। तो ये तीन तरीके की एक्सटेंशंस हैं जो आपको MS एक्सेल की याद रखनी है। .xls अगर आपसे 2007 से पहले का पूछा जाए या 2003 वर्जन पूछा जाएगा, 2007 के बाद आपका 2007 से लेके और आपका 2019 जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पे पूछा जाएगा तो .xls x होगा। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है तो लास्ट में आपको क्या लगा देना है, M लगा देना है, .xls M यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जिसको आप पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसमें आप किस पे काम करते हैं, हम स्लाइड्स पे काम करते हैं, स्लाइड्स में कंटेंट डालते हैं। यहाँ पे जो होता है वो काम होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी कि हम कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं स्लाइड्स की हेल्प से और फिर उस प्रेजेंटेशन को हम प्रेजेंट करते हैं हमारी ऑडियंस के सामने, ये बताने के लिए कि हमारे पास क्या क्या डेटा है, किस किस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है। सेम इसमें यही होता है दोस्तों, 2003 के बारे में पूछा जाता है, 2007 के बाद वाले सभी वर्जन्स के बारे में पूछा जाता है, और आपका मैक्रो इनेबल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होगी फाइल उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पुराना जो वर्जन था आपका 2007 से पहले, उसकी एक्सटेंशन की होती थी दोस्तों .ppt, ppt का मतलब होता है पावर पॉइंट। 2007 के बाद वाले जो वर्जन है दोस्तों उनका हो जाएगा आपका PPTX। सेम X स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे एक्सटेंडेड के लिए स्टैंड होता है, XML जोड़ दीजिए, वही सेम बात है जो MS वर्ड में बताई थी। और मैक्रो इनेबल्ड जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका PPTM, यहाँ पे M का मतलब है मैक्रो इनेबल्ड फाइल हमारी हो जाती है। ये तीनों एक्सटेंशन कीज जो हैं ये आपको पावर पॉइंट के बारे में दोस्तों याद रखनी है। इसके बाद MS ऑफिस का ही एक पार्ट होता है दोस्तों, आप जानते हैं सभी, जिसको MS एक्सेस के नाम से जाना जाता है। MS एक्सेस जो होता है ये एक DB सॉफ्टवेयर होता है। DB का मतलब होता है दोस्तों डेटाबेस पे ऊपर काम करने के लिए हम MS एक्सेस का यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दोस्तों रिकॉर्ड से। इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स होती हैं MS एक्सेस के अंदर, उस फील्ड्स में हम अपना डेटा डालते हैं और डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया जाता है। MS एक्सेस से जो हमारी शॉर्टकट की पूछी जाती है दोस्तों वो दो तरीके से पूछी जाती है। एक तो आपका इसमें पूछा जाएगा 2003 जो वर्जन है MS एक्सेस का, उसके एक्सटेंशन की क्या होती है, और एक आपका 2007 के बाद वाले जितने भी वर्जन है 2019 तक उनकी एक्सटेंशन की क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो MS एक्सेस 2003 वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आएगा दोस्तों MDB, .mdb। MDB का मतलब यहाँ पे दोस्तों M यहाँ पे स्टैंड करता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, और DB का मतलब दोस्तों होता है डेटाबेस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। ध्यान रखिएगा MS एक्सेस 2003 की अगर बात होगी तो .mdb आपका आंसर आएगा। 2007 के बाद वाले वर्जन्स की अगर बात होगी तो आपका आंसर होगा .acc और DB। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आसान सा तरीका है। MS एक्सेस में देखिए शुरू में .acc आता है, वही एक्सेस का acc उठा के एक्सटेंशन में डाल दिया गया है, और DB यहाँ पे सेम डेटाबेस के लिए स्टैंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा एग्जाम में हो गया, वहां पे अगर आपको ये याद आ गया कि MS एक्सेस जो होता है वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको आसानी से आंसर लगाने में आपकी हेल्प हो जाएगी। acc DB इसकी एक्सटेंशन की होती है दोस्तों MS एक्सेस की। ये हमारे पास MS ऑफिस से जुड़ी हुई एक्सटेंशन कीज जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और MS एक्सेस से। इसके बाद हमारे पास जो हमसे पूछी जाती है एक्सटेंशन की, वो पूछी जाती है कि जो PDF फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन की क्या होती है। PDF का मतलब होता है दोस्तों पोर्टेबल, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें पोर्टेबल, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए मैं .doc लिख रहा हूँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सके या फिर ज्यादा जगह जिसका यूज किया जा सके, यानी कि पीडीएफ का यूज हम हर डिवाइस में कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसकी एक्सटेंशन की जो होती है बहुत आसान होती है, पीडीएफ इसकी एक्सटेंशन की होती है, इसमें कुछ याद रखने का ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, पीडीएफ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करते हैं हम पीडीएफ फाइल्स को रीड करने के लिए या पीडीएफ फाइल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो एडोबी कंपनी है जिसका एडोब रीडर आपका सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज हम करते हैं पीडीएफ फाइल्स को एक्सेस करने के लिए, पीडीएफ फाइल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो डॉट पीडीएफ ही हमारी पीडीएफ फाइल्स की क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, एक हमारे पास आता है नोटपैड, जैसा आप लोगों को पता है टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, और एक हमारे पास आता है दोस्तों वर्डपैड। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि वर्डपैड और नोटपैड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए नोटपैड क्या होता है और वर्डपैड में सबसे मेजर जो डिफरेंस होता है वो एक डिफरेंस होता है कि नोटपैड जो होता है बेसिकली वो टेक्स्ट फाइल्स बनाने के लिए काम आता है, और इसमें जो फीचर्स होते हैं यानी कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसमें हमें ऑप्शंस जो है वो कम मिलते हैं, और कम ऑप्शन मिलने की वजह से इसमें हम ज्यादा कुछ इनोवेटिव काम नहीं कर सकते हैं। नोटपैड का यूज करके हम HTML फाइल्स का भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और सिंपल टेक्स्ट फाइल्स अगर आपको क्रिएट करनी है, नॉर्मल कंटेंट की फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं। वहीं पे वर्डपैड जो होता है इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसमें जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा रिच होता है, यानी कि टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा रिच होता है। कहने का मतलब है कि जो फीचर्स हैं इसमें थोड़े से ज्यादा हमारे पास होते हैं, और हम ज्यादा इनोवेटिव तरीके से वर्डपैड में काम कर पाते हैं। इसीलिए वर्डपैड की जो फाइल्स की एक्सटेंशन होती है उसको .rtf बोला जाता है, क्योंकि ये रिच होते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वर्ड के एक्सटेंशन की। और नोटपैड पे टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट करने के लिए हम नोटपैड का यूज करते हैं, इसलिए नोटपैड जो फाइल्स हो जाएंगी आपकी नोटपैड की, उनकी एक्सटेंशन की जो होगी वो सिंपल txt हो जाएगी, जो कि इसी टेक्स्ट की एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बनाई गई है। तो आई होप आपको नोटपैड और वर्डपैड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और नोटपैड की txt एक्सटेंशन की होती है और आपकी वर्डपैड की .rtf एक्सटेंशन होती है, यहाँ पे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसकी एक्सटेंशन की होती है आपकी वर्डपैड की। नेक्स्ट हमारे पास दो तरीके की एक्सटेंशन पूछी जाती हैं दोस्तों, एक हमसे पूछी जाती है एंड्रॉयड एप्स, यानी कि जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस चलती हैं, एंड्रॉयड एप्स की एक्सटेंशन क्या होती है फाइल्स की, यानी कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाने के बाद जब आप इंटरनेट से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में डाउनलोड होती हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है कि कोई भी अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। ध्यान से समझिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में और सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर का मतलब है एक जनरल सॉफ्टवेयर जिसको हम कहीं भी यूज करते हैं, फोन में सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का मतलब है ऐसी एप्लीकेशंस जो सिर्फ हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर ही रन करेंगी, हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर ही चलेंगी, उनका यूज हम हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अगर हम एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम iOS की बात ना करें, एप्पल की बात ना करें, तो तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों, आपने देखा होगा APK फाइल्स के बारे में आपने देखा होगा, और आपके मोबाइल में अगर कोई भी किसी भी तरीके की एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करेंगे तो वो .apk फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। APK का मतलब होता है दोस्तों एंड्रॉयड फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं तो A से बनेगा एंड्रॉयड, P से आपका बनेगा दोस्तों पैकेज, क्योंकि आप जो फाइल डाउनलोड करते हैं वो एक पैकेज के साथ डाउनलोड होती है, उसमें काफी सारी फीचर्स, काफी सारी फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं। और K का मतलब होता है यहाँ पे किट, पूरी की पूरी एक एंड्रॉयड की पैकेज की किट हम डाउनलोड करते हैं, इसीलिए एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की फाइल्स की एक्सटेंशन जो होती है वो .apk यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर हो गई होगी बात, आई होप। इसके बाद अगर कोई भी सॉफ्टवेयर फाइल अगर हम डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और जो कोड बनाया गया होगा, जब प्रोग्राम बनाया गया होगा उस सॉफ्टवेयर के लिए, उस सॉफ्टवेयर को भी क्या किया गया होगा, उस प्रोग्राम को भी क्या किया गया होगा, एग्जीक्यूट किया होगा, तभी वो प्रोग्राम जो है वो बना होगा और फिर हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हुआ होगा। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो .exe होती है। exe का मतलब ही होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल दोस्तों।
iOS की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो iOS डिवाइसेस या iOS एप्लीकेशंस जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन की होती है दोस्तों .ipa। यहाँ पे iOS यानी कि आप एप्पल मान लीजिए, एप्पल के जो मोबाइल्स होते हैं उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS डिवाइसेस होते हैं। उसकी एक्सटेंशन की बात करते हैं तो .ipa हो जाएगा, और बेसिकली इसको हम बोलेंगे ऐप स्टोर पैकेज, यानी कि एक ऐसा पैकेज जिसके अंदर काफी सारी एप्स हैं और इसकी एक्सटेंशन जो होती है वो .ipa होती है। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फाइल एंड iOS तीनों की एक्सटेंशन हमसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, तीनों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों CSS फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है। CSS का मतलब होता है दोस्तों कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या काम आती है बेसिकली दोस्तों, जो जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी HTML फाइल क्रिएट करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं और अपने कोई वेब पेज अगर आप बना रहे हैं, तो वहां पे उसको डिजाइन करने के लिए और उसके अंदर चेंजेस करने के लिए आप CSS की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अगर इन दोनों के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें हमने HTML को पूरा प्रैक्टिकल करके बताया हुआ है, वहां पे आप समझेंगे कि HTML क्या होता है। 1 घंटे की क्लास में आपको पूरा बेसिक बिगिनर लेवल का HTML जो है वहां पे समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ उसमें मैंने काफी CSS की प्रॉपर्टीज भी बताई हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। HTML फाइल जो होती है उनकी एक्सटेंशन की जो होती है दोस्तों वो HTML होती है, .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेम होती है। CSS फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है, फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जो एक्सटेंशन होती है वो होती है दोस्तों .css। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं है, यहाँ पे आसानी से याद हो जाएगा। CSS की पूछी जाएगी तो CSS, HTML की पूछी जाएगी तो .html। हाइपर टेक्स्ट जो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट की जगह पे आपको पेपर में दोस्तों एक शब्द मिलेगा हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया का मतलब ही हाइपर टेक्स्ट होता है और हाइपर टेक्स्ट का मतलब भी हाइपर मीडिया होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे हाइपर मीडिया आ जाए चाहे हाइपर टेक्स्ट आ जाए, दोनों का ही मतलब क्या होगा यहाँ पे सेम होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों कंप्रेस्ड फाइल की शॉर्टकट की बोल गया मैं। कंप्रेस्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। कंप्रेस्ड फाइल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 2 GB की फाइल है और आपने कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया और अब आपने उसके साइज को 1 GB कर दिया है, यानी कि वो फाइल आपकी अब कंप्रेस हो गई है। या फिर कंप्रेशन करने का मतलब होता है कि अगर आपके पास टोटल 5 फाइल्स हैं, आपने उनको कंप्रेस करके या तो आपने उनको क्या बना दिया, एक जिप फाइल बना दिया, या फिर आपने उनको क्या बना दिया, RAR फाइल बना दिया। RAR की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो RAR का फुल फॉर्म होता है रोशल आर्काइव फॉर्मेट। रोशल ROSHAL ARCHIEVE आर्काइव फॉर्मेट। रोशल आर्काइव फॉर्मेट। रोशल उस इंसान का नाम है जिन्होंने इस रार फाइल को डेवलप किया था। तो .RAR कंप्रेस्ड फाइल्स की एक्सटेंशन की हो सकती है और कंप्रेस्ड फाइल की एक्सटेंशन .zip भी हो सकती है। ठीक है, जिप की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, इसको जिप को जिप ही बोला जाता है। जिप्ड का मतलब होता है कि आपने 5 फाइल्स थी, उनको अब एक बीच में ऐसे आपने देखा भी होगा एक चेन सी लग जाती है ऐसे, यानी कि वो एक ही फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स जो है वो बंद हो गई हैं, उनको आपने कंप्रेस कर दिया है और जिप फाइल में स्टोर कर दिया है, इसलिए .zip एक्सटेंशन की होती है और .RAR एक्सटेंशन उसकी हो सकती है। तो ये आपको कंप्रेस्ड फाइल्स के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद हमसे जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन पूछी जाती है एग्जाम्स में दोस्तों, वो फोटोशॉप के बारे में पूछी जाती है। एडोब फोटोशॉप की जो हम फाइल्स क्रिएट करते हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है। तो इनकी सिंपल एक्सटेंशन होती है दोस्तों .PSD, आपकी फोटोशॉप फाइल्स की एक्सटेंशन होती है दोस्तों। PSD का मतलब होता है दोस्तों फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। सिंपल बात होती है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो PSD = फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है दोस्तों ऐसा फाइल फॉर्मेट, मान लो हमें बोला गया है फाइल फॉर्मेट विच स्टोर्स, जो स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है, विच स्टोर्स रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है और ऐसे रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है जो अलग अलग किए गए हैं कोमा के द्वारा, यानी कि सेपरेटेड बाय कोमास, ऐसा लिखा हुआ आ जाए। तो इन फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है दोस्तों वो .CSV होती है। CSV का यहाँ पे मतलब सिंपल सा होता है, C से मतलब होता है दोस्तों कोमा, S से मतलब होता है सेपरेटेड,
और CSV, वी से मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिनको कोमा से सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है, ऐसे फॉर्मेट की जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन जो होती है दोस्तों वो .csv होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है .csv के बारे में। इसके अलावा MS ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, आउटलुक मेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। MS ऑफिस की एप्लीकेशन होती है आउटलुक मेल, ईमेल सर्विसेज के लिए जिसको हम यूज करते हैं, ऑफिस ईमेल्स के लिए जिसका यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में या हर जगह जिसका यूज किया जाता है आउटलुक मेल एप्लीकेशन का। आउटलुक की जो एक्सटेंशन की होती है दोस्तों वो .pst इसकी एक्सटेंशन होती है फाइल की। PST का मतलब होता है दोस्तों, क्योंकि आउटलुक जो होता है उसमें हम हमारा पर्सनल डेटा रखते हैं, पर्सनल ईमेल होते हैं, इसलिए P से बनेगा यहाँ पे पर्सनल। पर्सनल डिटेल्स को हम स्टोर करते हैं तो S से बन जाएगा हमारा स्टोरेज, P से बन जाएगा पर्सनल और T से बन जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या, टेबल। तो पर्सनल स्टोरेज टेबल यानी कि .pst किसकी एक्सटेंशन होती है, आउटलुक मेल फाइल्स की एक्सटेंशन होती है दोस्तों। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन की आती है दोस्तों जिसमें हमसे पेंट, आप लोगों ने सभी ने बचपन में यूज किया होगा, ऐसे स्कूल में थे जब हम झोपड़ी बनाते थे, अगर किसी ने देखा होगा तो पेंट की फाइल्स जो होती है उनकी एक्सटेंशन जो होती है दोस्तों वो .bmp होती है। bmp का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे बिटमैप इमेज, इसको हम कंप्लीटली बोल सकते हैं, एक बिटमैप इमेज जो बनती है आपकी पेंट में, और इसलिए उसकी एक्सटेंशन जो होती है दोस्तों वो .bmp आप लोगों की यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाती है। इसके अलावा हमसे दोस्तों दो तरीके की और पूछी जाती है एक्सटेंशन, एक हमारी जो ऑडियो फाइल्स होती हैं, गाने वाने जो हम सुनते हैं, और एक हमारी वीडियो फाइल्स हमारे पास होती हैं, जो वीडियोस हम देखते हैं उनकी एक्सटेंशन हमसे पूछी जाती है। साथ ही साथ हमारे साथ इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज को और जोड़ना चाहूंगा मैं, यहाँ पे हमसे टेम्परेरी फाइल्स की एक्सटेंशन की पूछी जाती है। टेम्परेरी फाइल्स की एक्सटेंशन क्या होती है? ऑडियो फाइल्स के लिए आप लोगों ने काफी बार सुना होगा .mp3, वीडियो फाइल्स के लिए आपने सुना होगा .mp4 और टेम्परेरी फाइल्स के लिए आपने सुना होगा .tmp, यहाँ पे टेम्परेरी के लिए हो जाएगा, टेम्परेरी फाइल्स के लिए। ऑडियो फाइल्स के लिए MP3 और वीडियो फाइल्स के लिए MP4। MP3 का मतलब जो होता है वो M से बनता है दोस्तों, MPEG, और अब अगर हम इसकी बात करें MPEG तो ऑडियो लेयर 3, जो ऑडियो की जो लेयर 3 होती है वो आपकी ऑडियो पे काम करती है, जो आपकी लेयर 4 होती है वो आपकी वीडियो पे काम करती है। यहाँ पे M से बनेगा MPEG और यहाँ पे बन जाएगा वीडियो लेयर आपकी 4 हो जाएगी। क्लियर हो गई है बात? चलिए, ये कुछ एक्सटेंशन की थी दोस्तों जो हमसे बार बार हर एग्जाम में रिपीट होती हैं आप लोगों की। आई होप आपको सभी के सभी एक्सटेंशन कीज जो हैं वो समझ में आ गई होगी। इस एक्सटेंशन की जो फाइल जो हमने वीडियो बनाई है, ये इसकी जो आपको नोट्स हैं इसके, या फिर ये सभी के सभी जो एक्सटेंशन की हैं ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कंप्यूटर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, किसी भी तरीके के नोट्स के लिए, कंप्यूटर बुक्स के लिए, या किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल फिनिशर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस जैसे ही आए आप लोगों तक पहुंचती रहें और सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और कोई भी कंटेंट किसी भी तरह का आपका मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस क्लास के लिए धन्यवाद आप लोगों ने देखा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई एक्सटेंशन छूट गई है इंपॉर्टेंट तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का वेट रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे गाइज।